बेटा लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ तक कंप्लीट कर लिया था। ओम्स लॉ में हमने ये पढ़ा था, जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, और जो आर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और जो आर होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में। सो जो भी आपकी रेजिस्टेंस है, जो भी आपकी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी से अलग होती है। उसका रीजन है क्योंकि रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। रेजिस्टिविटी क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ध्यान रखना है इस बात का सभी स्टूडेंट। रेजिस्टिविटी जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जबकि रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ अ कंडक्टर और लेंथ एरिया ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जो रेजिस्टिविटी होती है वो फिक्स होती है। रेजिस्टिविटी सही है सर को चुप रहना। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ रीड कीजिए आप, रेजिस्टिविटी इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। इन अदर वर्ड्स, अप टू व्हाट एक्सटेंट विल द मटेरियल रेजिस्ट करंट फ्लो। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय जो होती है वो हायर होती है और प्योर मेटल्स की रेजिस्टिविटी लो होती है। टंगस्टन का हमने इसमें एग्जांपल दिया था, ये न्यूमेरिकल्स हमने कवर किए थे। लास्ट क्लास में हमने सीरीज डेरिवेशन के लिए, सीरीज की डेरिवेशन के लिए हमने ये फॉर्मूला डेराइव कर लिया था। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है और क्या चीज डिवाइड होती है हर रेजिस्टेंस में? बताइए, सीरीज में क्या चीज सेम रहती है और क्या चीज डिवाइड होती है? बोलो पलक। current is the same and voltage divides. यस, इसमें करंट सेम रहता है। अगर हम बोले इसके अंदर आई करंट जा रहा है तो R1 के अंदर भी स्टूडेंट्स करंट आई होगा, R2 के अंदर भी आई होगा, R3 के अंदर भी आई होगा। लेकिन जो वोल्टेज है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है। इक्वली बोलूंगा अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो V1, V2, V3। जो वोल्टेज है आपकी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरह ये वोल्टेज आपकी डिवाइड हो जाती है। अब वोल्टेज होता है IR और V1 होता है IR1 और V2 होता है IR2, V3 होता है IR3। अब आप I कॉमन ले सकते हैं दोनों में तरफ से। आपने I कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, I से I कैंसल आउट हो गया, तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बच गया? R इज द समेशन। तो नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो समेशन होता है सभी रेजिस्टेंसेस को। ओके, यहां तक लॉजिक क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। ये सीरीज का फॉर्मूला है, लेकिन अगर कभी आप लोगों का ऐसा केस आ जाए स्टूडेंट कि सारे रेजिस्टेंस सेम है, जरूरी नहीं हो, अगर ऐसा बन जाए और आपको सीरीज रेजिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का N इंटू R। इसको हम R मान लेते हैं, सबकी वैल्यू कितनी है? R है, तो इसको हमने क्या मान लिया? R। तो टोटल रेजिस्टेंस ऐसे केस में आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। N मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R मतलब एक वैल्यू। अगर हम मानते हैं R1 की वैल्यू भी 2 ओम्स है, R2 की वैल्यू भी 2 ओम्स है, तो R3 की वैल्यू भी 2 ओम्स है। तो बताओ तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा ऐसे केस में? कितना बनेगा? 6 ओम। 6 ohms. 6 ohms। तो नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा 6 ohm। सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा आता है, स्टूडेंट ध्यान रखना। सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा आता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम आता है। आज मैं आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। ये डेरिवेशन में आप लोगों को नोट भेज चुका हूँ, अब वहां से कर सकते हैं। यहाँ देखें बेटा, अब आप लोग, ये है आपका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होती है वो तीनों में सेम रहती है। आपके घर में जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, अगर मैं अभी बात करूं किसी एक स्टूडेंट से कि हम बात करते हैं, चलो चिरांशा से पूछते हैं। चिरांशा, आपके घर में जो फैन चल रहा है उसकी वोल्टेज कितनी है बेटा? हाउ मच वोल्टेज इट इज कंज्यूमिंग योर फैन? चिरांशा, Sir, I don't know. यू डोंट नो। ओके, आदित्य बंसल?
Sir, I also don't know. यू आल्सो डोंट नो। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, हाउस होल्ड सर्किट में वोल्टेज कितनी आती है आदित्य गुप्ता? 120। बिल्कुल नहीं, 120 तो सिंगापुर में जाती है, हम तो अभी भी इंडिया में रह रहे हैं बेटा। 220 volts। Sir, 220 20 volts. 120 वोल्ट। ये पूरी कहानी सुनाई थी मैंने आपको ट्रेन वाली, और बताया भी था कि ट्रेन में से बल्ब चोरी करके मत लेके आना, किसी यूज का नहीं है, बताया था ना? Yes, sir. इसीलिए तो बताया था। हमारे घरों में आती है 220 वोल्ट। अब मैं यही क्वेश्चन दोबारा से पूछता हूँ, आपके घर में अभी जो ऊपर फैन चल रहा है उसको कितनी वोल्टेज ले रहा है? 220 220 वोल्ट। अब अध्ययन अग्रवाल, आपके घर में अभी ट्यूबलाइट ऑन है? यस सर। क्यों ऑन है? बंद करो बेटा, बिजली खराब कर रहे हो। सर तो इतना अंधेरा तो नहीं कर सकते। अच्छा चलो, तो वो जो ट्यूबलाइट ऑन है वो कितनी वोल्टेज ले रहा है? सर 220। 220 वोल्ट। ठीक है बेटा, म्यूट कर लो। आपके किसी के घर में रूम में अभी एसी भी ऑन होगा? है किसी के घर में? है, निधि जैन के है। निधि जैन गलत Yes, बात sir. है, थोड़ी देर तो बिना एसी के बैठा करो ना, इसलिए तो मैं पूछता था आपसे। तो ज्यादा देर एसी में नहीं बैठना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक साइड में। सॉरी, मेरे को क्यों बोल रही है बेटा? बिल तो तेरे पापा ने पे करना है। तो अच्छा, आप एक बात बता दे, एसी का बिल नहीं, सॉरी, वोल्टेज कितनी है जो एसी तेरे घर में? 200 volts. 200। क्या निधि जैन, ये जो एसी आपने ऑन कर रखा है ये उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है जितना फैन कंज्यूम कर रहा है? आई गेस थोड़ी ज्यादा करता होगा। थोड़ी ज्यादा नहीं बेटा, बहुत ज्यादा करता है। थोड़ी ज्यादा नहीं करता, इसलिए तो बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा करता है, पापा को बिल पे ज्यादा Okay, करना पड़ेगा। तो एक फैन जो है, आप सुनना सभी बच्चे, 80 वॉट, अच्छी कंपनी का है तो 80 वॉट, थोड़ा सा आम कंपनी का 80 वॉट से 100 वॉट के बीच में एक फैन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। वॉट होती है पावर, और जो एसी होता है, दिस इज अ फैन, दिस इज अ वोल्टेज, दिस इज अ पावर ऑफ अ फैन। एसी अगर 1.5 टन का एसी चल रहा है तो अप्रोक्सीमेटली अगर वो 3 स्टार एसी है तो 1500 वॉट बिजली कंज्यूम कर रहा है। मतलब जितनी एक घंटे में एक एसी बिजली कंज्यूम करेगा, उतने एक घंटे में अप्रोक्सीमेटली कितने फैन ऑन कर सकते हो? 15 fans. 15 फैन, अप्रोक्सीमेटली 15 फैन चल सकते हैं। मतलब एक 15 पंखे वर्सेस आपका एक एसी, वो भी अगर 1.5 किलोवाट का है, 3 स्टार रेटेड है तो 3 स्टार, और जो अगर 3 स्टार रेटेड नहीं होते वो 1600 वॉट बिजली कंज्यूम करते हैं, वो और थोड़ी ज्यादा करते हैं। ठीक है, 5 स्टार रेटेड अप्रोक्सीमेटली 1400 से 1500 के बीच में करते हैं। तो ये इनकी रेटिंग होती है, तो ये रेटिंग वॉट में होती है। लेकिन ये सब चीजें एक ही प्रेशर से बिजली दे रही हैं, और वो प्रेशर को बोला जाता है वोल्टेज। वो प्रेशर को क्या बोला जाता है, बताओ? वोल्टेज। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपके घर में निधि ने, चलो एसी ऑन कर रखा है, निधि से पूछते हैं। निधि, ये जो सारी चीजें आपकी डोमेस्टिक लगी हुई हैं आपके घर में, ट्यूबलाइट, बल्ब, CFL बल्ब, ये सीरीज में लगी हैं पैरेलल में लगी हैं? सर आई गेस सीरीज ओनली। सीरीज में लगी हैं, ओके। वसुधा, आपके घर में कैसे लगती हैं आपको बेटा, पैरेलल में कि सीरीज में? सीरीज में। अनन्या तायल? पैरेलल में। अनन्या तायल के घर में पैरेलल में लगी हैं, बाकी सबके घर में सीरीज में लगी हैं। निहालिका राज? Yes, sir. आपके घर में? Sir, I think parallel because अगर series में होंगी तो AC ही सारी voltage consume कर लेगा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। पलक गोयल? तो क्योंकि सर वरना फिर सब में थोड़ा कमी आ जाएगी, क्योंकि करंट सेम है लेकिन उनका जो वोल्टेज होगी, मतलब उनका प्रेशर कम हो जाएगा, लाइक थोड़ा थोड़ा फैन चलेगा, थोड़ा कुछ चलेगा, थोड़ा कुछ। तो आई थिंक पैरेलल में लगी है। बाकी तो पता नहीं मुझे, कुछ चलेगा नहीं चलेगा। इस बार पलक की जो ट्यूबलाइट है वो जल्दी जल गई है पलक। ठीक है, पलक की ट्यूबलाइट में वोल्टेज पूरी गई है आज। बिल्कुल सही है, पलक ने बिल्कुल आंसर सही दिया है, निहालिका ने आंसर सही दिया है, नान्या ने आंसर सही दिया है। आपके घर में बेटा वोल्टेज जो है वो इक्वली हो रही है ना, अभी तो आपने बताया निधि, आपके घर में हर डिवाइस 220 वोल्ट दे रहा है,
और Yes, sir. सीरीज में तो वोल्टेज सेम होती नहीं है, Yes, sir. तो फिर इसका मतलब आपके घर में सारे डिवाइसेस कैसे लगे हैं? Parallel. पैरेलल में। अब इसकी पहचान बताता हूं, कैसे पता चलेगा कौन सी चीज पैरेलल में है। बेटा मैं जो भी बता रहा हूं ये सब कोर्स में है, इसको कुछ भी आउट ऑफ कोर्स मत समझना, ये सब एग्जांपल्स देके ही करवाना पड़ता है, तभी दिमाग में रहता है। आपके घर में फैन का अलग स्विच है, सभी बच्चों के घर में ट्यूबलाइट का अलग स्विच है, एसी का अलग स्विच है। तो जब कोई डिवाइसेस अलग अलग स्विच से कनेक्टेड हो तो समझ लेना दे आर वर्किंग इन पैरेलल, दे आर वर्किंग इन पैरेलल। लेकिन जो दिवाली की जो लाइट होती है वो एक ही स्विच पे सारे बल्ब ऑन होते हैं, Series, sir. दे आर इन सीरीज, वो सीरीज में होते हैं, ठीक है। अगर उनमें से कभी एक एलईडी खराब हो जाए तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है। एक एलईडी कई बार जलना बंद कर दे, जो सस्ती वाली आती है 40 रुपए 60 रुपए वाली जो आती है, वो एक अगर जलना बंद कर दे तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है। लेकिन घर में ऐसा नहीं होता, घर में अगर किसी का फैन खराब हो जाए तो बाकी डिवाइसेस तो चलते रहेंगे ना, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक डिवाइस आपका खराब भी हो जाए बाकी डिवाइसेस में कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यही इसकी पहचान है। मतलब सीरीज में अगर एक डिवाइस खराब हो जाए तो बाकियों में करंट जाना भी बंद हो जाएगा, रास्ता ही बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया, ब्रिज बंद हो गया, ब्रिज टूट गया, आगे का पाथ क्लियर ही नहीं है, करंट कैसे जाएगा, ठीक है। लेकिन पैरेलल में क्या है, 3 रास्ते, ये देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, 1 मिनट। साइज बड़ा हुआ थोड़ा सा स्क्रीन का, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपको 3 रास्ते हैं, 1 2 और ये 3 बन गए 3 एरो। एक में करंट Yes, जा रहा है sir. स्टूडेंट I1, इसमें जा रहा है I1, ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेटा जो एक बारी में समझ गया, न्यूमेरिकल सबसे आसान लगेंगे उसे। ये जा रहा है I2 और यहाँ करंट आपका जा रहा है I3। कितने करंट जा रहे हैं? 3 रास्ते 3 करंट, 3 रास्ते 3 करंट। आप कोई पूछा सर ये तो कॉमन है, बेवकूफ क्यों बना रहे हो आप हमें, ये तो कॉमन है। अरे भैया आपके घर में जो मेन लाइन आती है वो तो एक ही आती है। आपके घर के मीटर तक कितनी लाइन आती है? एक लाइन आती है कि हर बल्ब के हिसाब से वो बिजली वाले डालते हैं? 1 लाइन आती है। Only one. Yes, this is the main line. This is the main line which I circled. This one, ये जो एरो बना रहा हूं अभी मैं, ये मेन लाइन का करंट है। ये फर्दर डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू द नीड। जितने डिवाइसेस आपने लगाए, जितने रेजिस्टेंस आपने लगाए, उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड हो गया। लेकिन सब में एक ही चीज कॉमन है कि दे आर कंज्यूमिंग Same amount of voltage. they are consuming the same voltage, ठीक है। तो अब हम इसकी डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। पैरेलल में क्या डिवाइड होता है? करंट। तो करंट हो गया I, जो मैं लिख रहा हूं विजिबल है? Yes, sir. I equal to I1 plus I2 plus I3. Is this right? क्या यही है? Yes, sir. Equal to summation of all the currents? Yes. What is the formula of I according to the Ohm's law बच्चों? I equal to V by R. V by R. Very good. I equal to V by R. तो ये बन गया V1 by R1। लेकिन अभी हमने तो पढ़ा भैया V1 V2 V3 तो सेम है तीनों में, तो हम इसमें V1 V2 V3 मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, सब में वोल्टेज सेम है। वेरी गुड। तो ये हो गया V, ऐसे पढ़ते रहोगे ना बेटा, मुझे भी एनर्जी रहती है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये लास्ट ईयर भी ये बात बोलता रहा हूँ। V by R2 प्लस V by R3, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चों? V। तो दोनों तरफ से V सर ने कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया, 1 by R। तो पैरेलल कनेक्शन में देखो फॉर्मूला क्या बनता है, 1 by R1 प्लस 1 by R2 Plus 1 by R3. तो ये फॉर्मूला कब लगाना है स्टूडेंट्स? Voltage parallel. जब तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और आपको इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। और यही कारण है सब जो डिवाइसेस हैं उनको पैरेलल में लगाया जाता है, ताकि पूरे घर में रेजिस्टेंस कम से कम हो और करंट ज्यादा से ज्यादा पास कर पाए। भाई ना भैया, नेगेटिव एनर्जी इंसान के अंदर कम होगी तो वो तभी तो कुछ अच्छा कर पाएगा। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस? एक तरीके से नेगेटिविटी है जो अपोज करती है करंट को।
ऐसे ही हमारे मन में जो होता है, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें करने के मन में विचार आता है। अब अनंत सोचता है आज से मैं पढ़ाई करूंगा, वरुण सोचता है आज से तो मैं पक्का पढ़ाई करूंगा, लेकिन करे क्या वो बेचारा, करे क्या? उसी दिन अमेज़न वाले या कोई और सीरीज वाले एक नई सीरीज का सीरियल डाल देते हैं, फिर वही नेगेटिव एनर्जी, फिर वो बेचारे पढ़ाई नहीं कर पाते, है ना वरुण? हाँ जी पलक, अब आप बोलो, आप कौन सा सीरियल देखती हो? सॉरी बोलो। सीरियल नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर जो करंट है सेम नहीं होगा, वो सेम नहीं जाएगा? नहीं बेटा, तीनों जगह पे अलग अलग रास्ता बना लिया। एक पानी पीछे से सेम आया, तीन पाथ बन गए, 3 पाइप बन गए, पहले में अलग पानी जाएगा, दूसरे में अलग पानी जाएगा, तीसरे में अलग पानी जाएगा, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पाइप। जितना पाइप का साइज है उसके हिसाब से पानी अपना फ्लो करता रहेगा। ओके सर, आ गया समझ। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब ये किसका फॉर्मूला डेराइव कर लिया स्टूडेंट्स आपने? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज में अब हम केस लेते हैं, अगर ये सारे रेजिस्टेंस सेम हो जाए, R1 जो है, R2 जो है, R3 जो है, ये तीनों इक्वल हो जाए, मतलब ऐसा केस बन जाए तीनों में 2 ओम 2 ओम 2 ओम लगाओ, तो इसका भी एक शॉर्टकट होता है, याद रखना है सारे शॉर्टकट। वो शॉर्टकट होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो नेट वाला बनता है वो फॉर्मूला बन जाता है R/N। और सीरीज में क्या बना था? N into R. NR। N into R। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो? जब रेजिस्टेंस सेम हो। जब सारे रेजिस्टेंस सेम हो। ये वाला फॉर्मूला सर ने RS लिख दिया सीरीज वाले का, और ये वाला लिख दिया पैरेलल वाले का। पैरेलल वाले का। देखो बेटा, कंसेप्ट आपको याद रखना है, कौन सी चीज किसमें क्या रहती है, ये कंसेप्ट याद रखोगे। अगर जैसे भूल जाओ कभी तो अपने घर को याद कर लेना। हमारे घर में सर ने बताया था पैरेलल कनेक्शन होता है, और पैरेलल में सब में क्या, अब याद करना, घर में पैरेलल कनेक्शन होता है, ये याद कर लो बस। तो आपके घर में हर डिवाइस के अंदर एक ही चीज कॉमन है, 220 वोल्ट। क्योंकि आप चाहे अपने घर में ये पंखा चलाओ, चाहे आप यहाँ से लुधियाना ले जाओ, वहां जाके किसी के घर में पंखा चलाओ, चाहे आप इसको उठा के कहीं और ले जाओ, XYZ चंडीगढ़ ले जाओ, या आप और कहीं ले जाओ, राजस्थान ले जाओ, हर जगह पे जाके क्या ये फैन चल पाएगा? यस सर। क्योंकि इंडिया की सारी स्टेट्स में एक ही वोल्टेज सप्लाई होती है, जिसका नाम है 220 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट यस देखो, सर। यस अब सर। आता है क्या एडवांटेज है। हमने कनेक्शन तो समझ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन के क्या क्या एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज रीड करेगी, कौन रीड करेगी? रीड करेगी गौरी वर्मा। गौरी वर्मा रीड करो, बिल्कुल नहीं बोलती है लड़की, आज इसकी आवाज सुनेंगे हम। गौरी वर्मा बताओ, पहली लाइन पढ़ के बताओ बेटा। In series circuit, when one component fails, the circuit is broken and none of the component works. यस, क्या मतलब बना? हिंदी में समझा दो बेटा, हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है, थोड़ा मतलब बताओ। सर इसका मतलब कि अगर सीरीज में जब एक कंपोनेंट नहीं चलता तो फिर बाकी के भी नहीं चलते। ओके, वेरी गुड बेटा। देखा बेटा, इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है, थैंक यू गौरी। इसमें ये लिखा हुआ बेटा, इन सीरीज सर्किट अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया या डैमेज हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो बाकी के कंपोनेंट भी काम नहीं करेंगे। जबकि पैरेलल में भी ऐसा होगा क्या स्टूडेंट्स? नो सर। नो सर। नो सर। पैरेलल में हर किसी का पाथ क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट पार्ट। अब सेकंड पॉइंट रीड करेगी वो लड़की जो और सेकंड नंबर पे कम बोलती है, वो है सान्या। सान्या रीड करो सेकंड पॉइंट। Different appliances have different requirement of current. This cannot be satisfied in series as current remains same. क्या मतलब बना इसका सान्या? Different appliances have different requirement of current. This cannot be satisfied in series as current remains same. क्या मतलब बना? Sir, different appliances के different current होते हैं, सबके same नहीं होते current. ठीक है बेटा, इसका मतलब ये बनता है कि डिफरेंट अप्लायंसेस की जो रिक्वायरमेंट होती है करंट की, वो डिफरेंट होती है, जो कि सीरीज में पैरेलल वाले में सर। सुन तो लो मेरी बात बेटा, पैरेलल वाले में नहीं, जनरली सबकी डिफरेंट होती है। फैन को अपनी मर्जी का करंट चाहिए, एसी को अपनी मर्जी का करंट चाहिए, लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या होगा भाई? सीरीज कनेक्शन में अभी तूने बताया सर सारा करंट एसी खा जाएगा,
या ज्यादातर करंट एसी खा जाएगा। अब करंट बचा कम, तो फैन को करंट कहां से मिल पाएगा कि जिससे वो चल पाए? वो चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सबका जो होता है इक्वली डिवाइड होने लग जाता है, जितना उसको रिक्वायरमेंट चाहिए उसके हिसाब से करंट की डिवीजन होने लग जाती है, जो कि करंट में सीरीज में नहीं होती है। नेक्स्ट, द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, जो कि आपने देखा भी है। टोटल सर्किट जो होती है पैरेलल सर्किट में डिक्रीज हो जाती है। एक पॉइंट और ऐड कर लेना, इसमें लिख लो, फोर्थ पॉइंट और ऐड कर लेना। फोर्थ पॉइंट में लिखो, इन पैरेलल सर्किट every device has its own switch. Every device has its own switch. And in series circuit, there is a common switch for all the devices. There is a common switch for all the devices. अब रूम में घुसे, एक स्विच ऑन किया, पता चला पंखा तो ऑन नहीं करना था, सब कुछ ऑन हो गया, एसी भी ऑन हो गया, टीवी भी ऑन हो गया, तो वो तो गलत बात हो गई ना। ठीक है, तो उसमें एक ही स्विच होता है, लेकिन सीरीज सर्किट में क्या होता, पैरेलल में क्या होता है, सबका अलग अलग स्विच होता है, जो कि फायदेमंद है। जब जो ऑन करना है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑन कर सकते हो। कोई डाउट यहां तक स्टूडेंट्स? कोई डाउट है? चलो सर कैन यू रिपीट? अब बेटा इतनी सारी इंग्लिश तो दोबारा क्या बोला है मैंने, कौन बोलेगा? निधि बोलेगी, निधि बोलो। Yes, sir. In parallel, each device has different switch, but in series, every device has the same switch. यस, इन सीरीज में हर डिवाइस का सिर्फ एक ही स्विच होता है। ठीक है, अभी जो हमने खत्म किया है सीरीज और पैरेलल, मैं आगे का टॉपिक पहले नहीं कराऊंगा, पहले मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। उसका रीजन है, नहीं तो आप इस कंसेप्ट को भूल जाओगे। ठीक है, तो ये है आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5। अभी समझ लो, बाद में अपने आप करना है। दिस इज फॉर योर होमवर्क, दिस इज फॉर योर होमवर्क। ये सारी असाइनमेंट के ये जो बैक क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने होते हैं। हाँ जी, अब हम देखते हैं इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। सब बच्चे सामने देख रहे हैं? फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अभी हमने सीरीज में और पैरेलल में किया है। तो सबसे पहले तो मुझे कोई बच्चा बताओ, सीरीज में फॉर्मूला क्या था आर सीरीज निकालने के लिए? क्या था फॉर्मूला? So R1 plus R1 plus R2 plus R3. R1 plus R2 plus R3. This is the formula for series circuit. And what is the formula for parallel circuit? 1 upon R1 plus 1 upon R1 plus 1 upon R2. R1 plus 1 upon R2. 1 upon R1 plus 1 upon R2. R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ये होता है R3. अब जिससे मैं पूछूं वही बोलना, बाकी बच्चे डिस्टर्ब मत करना। अगस्ते, पहला वाला जो मैं सर सर्कल कर रहे हैं, ये बताओ these three रेजिस्टेंस आर इन, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में है, सीरीज में है? अगस्ते, अगस्ते माइक ओपन नहीं कर रहा ये। So he has written in chat. ओके, मिस्टी? Parallel. Parallel. So can you help me to find the equivalent resistance for these three parallels? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा मिस्टी? Sir, 1. 1. वेरी गुड। फॉर्मूला आप लगा, देखो बेटा स्टूडेंट सभी ध्यान दें, these are in parallel, तो 1 by rp equal to 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1, तो सब 1 by 1 1 by 1 1 by 1 हो गए। तो आंसर क्या बन गया? क्या बन गया? 1 बन गया। लेकिन आप गलत बोल रहे हो, आप करके देखो दोबारा से। अगर पैरेलल में इनको सबको लगाते हो 3 होगा। Sir, 1 upon 3. 1 upon 3, वेरी गुड। ये देखो ये बन जाएगा 1 by 1 1 by 1 1 by 1, इट बिकम 3। और जो पैरेलल के अंदर जो सॉल्व हो क्या आएगा, वो आंसर बन जाएगा आपका 1 by 3। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या आ गया? 1 by 3। और एक और फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था पैरेलल का, अगर सारे रेजिस्टेंस R by N. यस R by N, तो उससे भी आप करके देख सकते हो। उससे आंसर आएगा 1, सबका रेजिस्टेंस है 1 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3। वो भी देख लो, सर वाला आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसका हो गया फर्स्ट वाले का, इसको हम R1 मार्क कर देते हैं। R1 का हो गया 1 by 3, इसको हम R2 मार्क कर देते हैं।
और इस वाले के कॉम्बिनेशन को, लास्ट वाले के कॉम्बिनेशन को हम मार्क कर रहे हैं R3। अब R3 का सम कितना है, कौन बताएगा? R3 का सम R3 भी 1/3 होगा। R3 भी 1/3 आ जाएगा। ये तीनों भी पैरेलल में है। देखने से इजीली पता लग रहा होगा आप लोगों को पैरेलल में है। वो स्टूडेंट हैंड रेज करे जिसको देखने से पता नहीं चल रहा ये पैरेलल में है। पलक को पता नहीं लग रहा? सर मैंने आंसर के लिए करा। अच्छा, मैं तो मजे ले रहा था बेटा। ईशान समझ में आ रहा है? अनिरुद्ध गुप्ता, अनिरुद्ध गुप्ता, ये समझ में आ रहा है पैरेलल में क्यों है? आंसर नहीं दे पा रहे। पारखी, ये दोनों पैरेलल में क्यों है, समझ में आ गया? R1 और R3। यस पारखी बंसल बोलो। चलो मेरे को नेक्स्ट आंसर देगी महक जैन। महक जैन, अब हमने R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया, R3 निकाल लिया। महक जैन अब मुझे बताओ R1, R2, R3 ये तीनों किसमें है? ये तीनों किसमें है? पहले डायग्राम में हम R1, R2, R3 किसमें निकले? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। महक नहीं बता पा रही है। महक समझ में नहीं आ रहा आपको? आदित्य बंसल, R1, R2, R3 किसमें हो गए अब? सर सीरीज में। सीरीज में। ये देखो सर, इसका सर्किट डायग्राम अब इजी वाला बनाएंगे। ये बन गया R1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये बन गया R2, ये बन गया R3, ये बन गया R1, ये बन गया R2, ये बन गया R3। इसको सॉल्व कर दिया हमने और R1 की वैल्यू आपने निकाली है 1/3। R1 R2 की वैल्यू 1 ओम गिवन है, R3 की वैल्यू 1/3। अब मुझे बताओ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना निकलेगा? कैसे निकालोगे? 5/3 5/3 कैसे निकाला? कैसे 1 निकाला? upon 3 plus 1 plus 1 upon 3 plus 1 ये तीनों सीरीज में है तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। ये तीनों किसमें आ गए? सीरीज में आ गए। तो पहले उनको पैरेलल में सॉल्व किया, फिर सीरीज में बना दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये तीनों सीरीज में आ गए तो इनको सॉल्व कर देना। 1/3 plus 1/3 plus 1, फाइनल आंसर कितना बोला? 5/3 5/3। तो नेट आंसर आ गया 5/3 ओम्स। तो सबको समझ में आ गया न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? सबको समझ में आ गया? यस सर नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखो, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में सर ने इसको मार्क कर दिया R1, इसको मार्क कर दिया R2, सर ने इसको मार्क कर दिया R3, सर ने इसको मार्क कर दिया R4। सबसे पहले हम R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे जिसको सर R12 मार्क करते हैं। बताओ R1 और R2 कैसे लगे हुए हैं? हाउ दे आर कनेक्टेड? सीरीज। R12 ध्यान से सुनो सभी स्टूडेंट, R12 दोनों सीरीज में है, R1 और R2 सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। 6 ohms। R3-4 कैसे लगे हैं? सीरीज तो इनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। 6 ohms अब इस सर्किट को हम छोटा कर लेते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सर कैसे करते हैं काम? ऊपर वाला रेजिस्टेंस निकाल दिया सर ने, नीचे वाले रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, दो एक से ज्यादा दे रखे हो उनको एक में कन्वर्ट करना होता है। ऐसे बन गया। अब ये सर्किट ऐसे बन गया, ये A है ये B है। ऊपर वाली वैल्यू कितनी है? 6 ohms और नीचे वाली वैल्यू कितनी है? 6 ohms अब ये दोनों किसमें है? parallel अब हम इनका पैरेलल में निकालेंगे। देखो तो 1/RAB डिनोशन का तरीका देखो सर कैसे डिनोट करते हैं। अब ये पूरा रेजिस्टेंस AB का निकल रहा है तो सर ने इसको AB मार्क कर दिया। पहले ऊपर वाला था 1 और 2 का तो सर ने 1, 2 मार्क किया था। नीचे वाले को सर ने 3, 4 मार्क किया था ताकि टीचर को आंसर देखते समझ में आ जाए कि आप कर क्या रहे हो। अब 1/RAB तो 1/6 plus 1/6, आंसर इज 2/6। 3 आएगा सर तो RAB जो आ गया वो आ गया 6/2। तो आंसर आ गया 3 ohms। मतलब पूरे सर्किट का, इस पूरे सर्किट का जो आंसर आ गया 3 ohms। इजी है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस sir सर हम इसको R upon n वाले फॉर्मूला से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वो भी आंसर यही आएगा। करके देख लो। 6/2 कर सकते हैं बेटा। ओके।
फिर हम 6/4 नहीं लेंगे? 6/2 आएगा ना, पैरेलल में तो 6/2 बना था, 4 क्यों लेंगे? ओके सर, ओके। अब देखो, अब थोड़ा सा और सर्किट सर ने थोड़ा सा ऐसा वाला कर दिया। अब सर इसको नेमिंग देंगे और जिससे पूछेंगे वो बताएगा ये दोनों कैसे कनेक्टेड है। कोई और हैंड रेज नहीं करेगा जब तक सर ना बोले। R3 R4 सर ने इनका नामकरण कर दिया सभी रेजिस्टेंस का। देखो अब इनको आप पहचान कर सकते हो, सर किसकी बात कर रहे हैं आप पहचान कर सकते हो। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, रजत खट्टर से नहीं है, आदित्य बंसल से नहीं है, Yes. नितिन जैन से नहीं है, तो हैंड लोअर कर लो। पहला मेरा क्वेश्चन है डलीशा से। डलीशा, टाइम वेस्ट मत करना, सीधा माइक ऑन करना। R1 और R2 कैसे कनेक्टेड है? ये R1 है, ये R2 है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? डलीशा, डलीशा जब तक ट्राई नहीं करोगे ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने आएंगे, और ये पार्ट ऑफ कोर्स है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा मैं। वंशिका सिंगला आप बताओ, डलीशा इंटरेस्टेड नहीं है। वंशिका सिंगला, R1 और R2 कैसे कनेक्टेड है बेटा? बेटा एक तो जब तक आप लोग आंसर नहीं दोगे कैसे पढ़ाई का समझ में आएगा। वरुण बताओ बेटा। पैरेलल। पैरेलल, वेरी गुड। कार्तिक, अब R3 और R4 कैसे कनेक्टेड है? सर पैरेलल। पैरेलल। तो वरुण अगर हमने R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना हो तो आप बता सकते हो नेट रेजिस्टेंस R12 कितना सॉल्व करके आएगा? R12 को अगर हम सॉल्व कर दें सर 2 ohms। 2 ohm, 2/2 2 ohm कैसे आएगा बेटा? 1/2 + 1/2 हो जाएगा ना, ये 1/2 Yes, + sir. 1/2, तो सॉल्व करके आ जाएगा 1। 1/2 1/2 ऐड, पैरेलल में तो ऐसे ऐड होता है ना बेटा, 1/R1 + 1/R2, पैरेलल Yes, में sir. ऐसे ऐड होता है 1/R12, तो टोटल कॉम्बिनेशन इसका आ गया 1 ohm। 1 आ ohm। गया 1 ohm। तो R12 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 ohm आ गई। R34 की वैल्यू कितनी आएगी कार्तिक? 1 ohm। 1 ohm। सर 1। ये भी वही है, 1 2 और 2, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1 ohm। R5 की कितनी है? 2 ohms। 2 ohms। 2 ohms। अब मुझे ये बात बताना, जो सर ने R12 बोला है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, जो सर ने R12 बोला है, R23 बोला है, अनंत जैन, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? ये जो R12 है और ये जो R34 है और ये जो R5 है, ये कैसे कनेक्टेड है आपस में? पैरेलल में है, सीरीज में है? अनंत जैन। सर शायद से सीरीज में है। सीरीज में है, बिल्कुल सही है बेटा, शायद नहीं, सीरीज में ही है ये देख रहे हैं अब आप लोग, यहां से ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया, घुमा हुआ वायर है, तो क्या हुआ है? तो सीरीज में। तो ये देखो, ये वाला जो आपका पहला वाला कनेक्शन है बच्चों, ये बन गया R12, ये वाला आपका आ गया, देखो R34। देखो मैं नेमिंग कैसे देखता हूँ, मैं नेमिंग 19 के नाम से ही दे देता हूँ, 3 और 4, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। और लास्ट वाला बन गया R5। R12 की वैल्यू कितनी है? 1। R1 R5 7 2 ohms। 2। अनन्या टायल। अब मुझे नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट RAB बताओ। अनन्या, मुझे कंप्लीट सर्किट RAB का नेट रेजिस्टेंस बताओ बेटा। तो 1/2। 1/4। ये तीनों किसमें है अनन्या? ये तीनों किसमें लग रहे हैं आपको, सीरीज में कि पैरेलल में? तो सीरीज। सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R1 + R2 + R3, तो 1/4 क्यों बनेगा बेटा? सिंपल ऐड हो जाएंगे ना ये, 1 + 1 + 2, सीरीज में तो सिंपली ऐड होता है, तो ये आंसर कितना बन गया? 4 ohms। 4 ohms। 4 ohm। बेटा एक चीज याद रखना, सीरीज में हमेशा जो फाइनल आंसर आता है वो सबसे बड़े वाले से भी ज्यादा आता है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 2 ohm है, उससे भी ज्यादा आएगा, सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। और पैरेलल में जो फाइनल आंसर आता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। ये पहचान है पैरेलल की, पैरेलल का जो फाइनल आंसर होता है, देखो 1 और 2 का आपने निकाला था, 2 ohm और 2 ohm से छोटा होता है 1 ohm। पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस कम आएगी, सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस
ज्यादा ज्यादा है। है। ठीक है, आज की वीडियो में रिकॉर्ड